मुझे बोला गया है कि हिंदी में बोलना है, इसलिए परमेश्वर का वचन हिंदी में सुनेंगे। आमेन। और विश्वास रखेंगे कि फिर एक बार प्रभु आज हमसे बात करें। कितने लोग तैयार हैं प्रभु को सुनने के लिए? हालेलुया। और बहुत विश्वास के साथ बैठिए और विश्वास रखिए कि खुदा आज हमसे बात करेगा। आमेन। जितने जवान लड़के लड़कियां यहाँ पर हैं, परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए बहुत अद्भुत है। आमेन। पर जब तक हम उसे समझ नहीं पाते, आपको पता है बहुत बार हम परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में जान नहीं पाते। इसकी वजह से हम अपने मार्गों से और परमेश्वर के मार्गों से भटकते हैं। पर जिस दिन आपको परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के बारे में क्या है पता चल जाएगी, तो आप उसके मार्गों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। जैसे यूसुफ जो था, उसको परमेश्वर ने एक सपने में दिखाया था कि तेरे द्वारा बहुत बड़े काम होने वाले हैं और तेरे माता पिता, तेरे सारे भाई जो है एक दिन ऐसा आएगा जो तुझे नमन करेंगे। आमेन। तो यूसुफ को बहुत पहले परमेश्वर ने इन बातों को बता दिया था और इसलिए यूसुफ ने विश्वास रखा कि ये सारी बातें मेरे जीवन में होगी और उस विश्वास के द्वारा यूसुफ चलता रहा। भले उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। भले बेचने के बाद उस पर गलत आरोप लगाए गए, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। भले उसको जेल में डाला गया, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। आपको पता है जितनी भी तकलीफें उसके जीवन में आई, यूसुफ के जीवन में, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसको पता था प्रभु ने जो दिखाया है मेरे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। जो बातें परमेश्वर ने मेरे जीवन के बारे में कही है, परमेश्वर खुदा उसे पूरी करेगा। ये यूसुफ के जीवन में विश्वास था और उसी विश्वास के द्वारा यूसुफ चल रहा था। और परमेश्वर ने एक दिन ऐसा आया कि यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र देश में सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठा दिया। हालेलुया। और विश्वास रखिए, यही बात परमेश्वर हर एक युवाओं के जीवन में करना चाहता है। आमेन। आमेन। बोलो आमेन। अभी इधर उधर नहीं देखेंगे, सिर्फ परमेश्वर की वचन की ओर देखेंगे। हालेलुया। हाँ, मुझे भी मत देखना, केवल कान लगाना कि खुदा हमसे बात करे। हालेलुया। हाँ, क्योंकि शायद हमें नहीं पता कि हमारे जीवन में कितने दिन बाकी है। हमें नहीं पता कि आज के बाद हमारे जीवन में क्या होने वाला है। पर अगर आप विश्वास रखोगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, कुछ ना कुछ नया होगा। आमेन। कुछ ना कुछ नया होगा, क्योंकि जब परमेश्वर किसी से बात करता है ना, उसका जीवन उस नई रीति से बदलता है। हालेलुया। मूसा के साथ परमेश्वर ने बात की, उधर से उसका जीवन बदल गया। आपको पता है फिर मूसा नहीं रहा। आपको पता है उस मूसा को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उपयोग किया। आमेन। और अगर आप विश्वास रखोगे कि खुदा आज आपसे बात करे, तो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को एक नई रीति से बदल सकता है। आमेन। तो इसलिए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम वचन को शुरुआत करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, फिर एक बार इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। ये समय आपकी ओर से है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं जितने युवा यहाँ पर बैठे हैं, वो मुझे सुनने के लिए नहीं पर आपको सुनने के लिए बैठे हैं प्रभु। मैं खुद भी आपको सुनना चाहता हूं पिता। आप हमसे बात कीजिए, आपके वचन के द्वारा उन गहरी बातों को हमारे जीवन पर आप प्रकट कीजिए पिता। मैं चाहता हूं प्रभु कि आपके वचन में रहकर आप हमसे बात करें। हर एक व्यक्ति को, हर एक युवाओं को आज आपके वचन के द्वारा आप छू लीजिए पिता, कि हर एक व्यक्ति का जीवन बदल जाए। ये युवा आपकी सेवा के लिए खड़े हो जाए, उनके जीवन में जो आपकी अद्भुत योजनाएं हैं उनको समझने पाए। ऐसा होने दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो। मैं घटूं और आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो। ऐसा होने दीजिए प्रभु। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूं। आमीन। आमीन। एक वचन को निकालेंगे। अगर आपने इस मीटिंग की पत्रिका को देखा होगा तो वहां पर एक वचन है और उसी वचन को हम निकालने वाले हैं। भजन संहिता की पुस्तक, भजन संहिता उसका अध्याय 119, भजन संहिता अध्याय 119 और वचन 9 को हम पढ़ेंगे। जवान अपनी चाल को, हाँ फिर एक बार ध्यान से सुनना, फिर एक बार पढ़ेंगे। जवान अपनी चाल को, जवान बोलो, किसके बारे में वचन लिखा है? बोलो जवान। तो चलो जितने जवान है हाथ ऊपर कीजिए। अरे अच्छी तरह से कीजिए। और थोड़ा ऊपर और ऊपर। अरे जवान हो, हाथ ऊपर करो। और बाकी लोग नहीं समझते खुद को जवान। प्रॉब्लम हमारा है, परमेश्वर का नहीं। आमीन। क्योंकि हम जब तक खुद को जवान समझेंगे, प्रभु आपको उपयोग कर सकता है। हालेलुया। जिस दिन आपने खुद को बुरा समझना शुरू कर दिया, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि समझा किसने है खुद को बुरा? बोलो बोलो, किसने? परमेश्वर ने, आपने खुद को? खुद ने। हालेलुया।
और फिर एक बार, कितने लोग जवान हैं? हाथ ऊपर कीजिए। अभी भी विश्वास कम है। अरे विश्वास रखो, विश्वास से हाथ ऊपर करो, परमेश्वर उसकी जवानी, उसकी सामर्थ्य हमें भरेगा। आमीन। और उकाब की नहीं हमें नई सामर्थ्य देगा। हालेलुया। हाँ, खुद को जवान समझना, और जब तक जवान समझोगे प्रभु उपयोग करेगा। हालेलुया। आपको पता है मूसा जो था 80 साल में उसको परमेश्वर ने चुना। बोलो कितने साल में? 80 साल का हो चुका था। 80 साल में तो हम बूढ़े हो जाते हैं, पर मूसा जो था परमेश्वर ने उसे चुना जब वो 80 साल का था, और 40 वर्ष तक परमेश्वर ने उसके द्वारा सेवा ली। हालेलुया। अगर मूसा ऐसा कहता ना, हे प्रभु मैं तो 80 साल का बूढ़ा हूं, मुझे क्यों चुनता है? आपको पता है जब परमेश्वर ने मूसा को चुना ना, मूसा ने परमेश्वर को ऐसे कभी नहीं कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं। बिल्कुल नहीं। हाँ, उसने ये कहा कि मैं बोल नहीं पाता, मैं अच्छी रीति से बोल नहीं पाता है प्रभु, मैं फिरौन के सामने जाकर कैसे बात करूं। हालेलुया। मूसा ने कभी अपने बुढ़ापे के बारे में, अपनी उम्र के बारे में परमेश्वर से नहीं कहा। वो तैयार था। अगर वो कहता मैं बूढ़ा हो चुका हूं तो परमेश्वर कहता ठीक है, तू मेरे काम का नहीं। पर आपको पता है 80 साल में भी मूसा परमेश्वर के लिए तैयार था, खड़ा था, और इसलिए परमेश्वर ने 40 साल तक उसके जीवन के द्वारा सेवा कर ली। आमीन। आमीन। भले आज आपकी उम्र कुछ भी हो, पर अगर आप चाहते हो कि प्रभु हमें यूज करे, हमें परमेश्वर उपयोग में लाए, तो खुद को जवान समझे। आमीन। प्रभु के लिए जवान समझे। हालेलुया। हाँ, फिर एक बार वचन को पढ़ेंगे। जवान अपनी चाल, जवान, तो ये वचन जो है जवानों के लिए है। बोलो किसके लिए है? जवानों के लिए, जो खुद को जवान समझेंगे। आमीन। हाँ, तो वचन कहता है, फिर एक बार, जवान अपनी चाल को, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ये वचन जो है ना बहुत अच्छा है। अभी जितने लोग जवान है ना, लड़के लड़कियां, मेरी ओर देखना। अभी आपको पता है परमेश्वर के वचन में वृद्ध लोगों के लिए नहीं कहा गया, बच्चों के लिए नहीं कहा गया, जवानों के लिए कहा गया है कि जवान अपनी चाल को किस रीति से, किस उपाय, बोलो क्या बोला है वहां पर? उपाय है। किस उपाय से शुद्ध रखे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बच्चों को समझाना बहुत सीधा है। आपको पता है बूढ़े लोगों को सिखाना नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अनुभव से बहुत सारी बातें सीख ली होती है। पर सबसे कठिन बात है जवानों को समझाना। आमीन। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। हालेलुया। चलो मेरी ओर देखो अभी। हाँ, जवान कैसे होते मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने कभी दारू पिए हुए व्यक्ति को देखा है? शराबी व्यक्ति को, हाँ, जिसने दारू पी ली है बहुत। आपको पता है वो कैसे चलता है? अगर खूब बहुत दारू पी उसने तो कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा सीधा, या ऐसे चलेगा? कैसे चलेगा? सीधा चलेगा? नहीं। तो कैसे चलेगा? इधर उधर। बराबर है ना? तो क्या लगता है आपको, दारू पिया हुआ व्यक्ति जो होता है ना, वो जो सीधा नहीं चल पाता, इधर उधर होकर चलता है, तो वो खुद चलता है या नशे के कारण चलता है? बोलो किसके कारण? वो खुद को बहुत संभालना चाहता है कि मैं सीधा चलूं, पर कमबख्त चल नहीं पाता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने जो दारू पी है ना, उसकी वजह से उसे क्या हो गया है? नशा। बोलो क्या हो गया है? तो उसके शरीर में जो नशा है ना, वो नशा उसे सीधा चलने नहीं देता। हालेलुया। तो वो खुद को बहुत संभालना चाहता है कि मैं संभाल कर चलूं, मैं गिरूं नहीं, मेरा पैर उधर न जाए, किसी को पता न चले कि मैंने दारू पी है। हालेलुया। पर पीने के बाद उसके अंदर जो नशा है ना, वो नशा उसको सीधा चलने नहीं देता, वो लड़खड़ाते हुए चलता है। हालेलुया। वैसे ही जवानी है। बोलो वैसे ही क्या है? जवान जो है ना, खुद को चाहता है कि मैं संभालूं, खुद को चाहता है कि मैं ये बात मत करूं, उसको पता है कि ये पाप है, उसको पता है ये बात गलत है, पर कमबख्त जवानी उस नशे के समान है जो सीधा चलने नहीं देती। हालेलुया। सच है या झूठ? दारू पिए हुए व्यक्ति अगर मोटरसाइकिल चला रहा है, क्या आप उसके पीछे बैठोगे? जिसको नशा हो गई है, जो खुद चल भी नहीं पा रहा, अगर वो मोटरसाइकिल पर बैठ जाए तो क्या आप उसके पीछे बैठोगे? क्यों? क्यों? क्योंकि आपको पता है ये अच्छी रीति से चलाएगा नहीं। आपने देखा होगा कि दारू पिया हुआ व्यक्ति जो नशे में है ना, वो गाड़ी कभी अच्छी रीति से चलाता नहीं। वो एक तो बहुत फास्ट चलाएगा, इधर उधर जाएगा, किसी को ठोक देगा। आपको पता है
वैसे ही आजकल के जवान हैं। हालेलुया। जवानों के हाथ में मोटरसाइकिल दो, वो कभी धीरे चलाएंगे नहीं, कभी संभल कर चलाएंगे नहीं। आजकल तो ऐसी मोटरसाइकिल आ गई है, केटीएम, हाँ ना, केटीएम। ऐसे लगता है किसी ने सजा दी है इनको ऐसे बैठने के लिए। हाँ, 2-2.5 लाख की मोटरसाइकिल लेकर आते हैं और ऐसे बैठते हैं वहां पे, पैर कहां पीछे, और अगर पीछे वाला सीट पर अगर कोई बैठा हो ना तो वो सबसे ऊपर ऐसा रहता है, वो जैसे ऊंट पर बैठा है। हालेलुया। चलाने वाला नीचे और ये जो बैठा होता है ये सबसे ऊपर। आपको पता है सबसे धोखे में यही रहता है, अगर इसने जोर से ब्रेक दबा दिया ना तो ये सीधा आगे आकर गिरेगा। हालेलुया। सच है या झूठ? आपको पता है शराबी व्यक्ति के पीछे बैठना जितना धोखेदायक है ना, उतना ही जवानों के पीछे बैठना है। हालेलुया। क्या लगता है आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट किसके होते हैं, जवानों के या बूढ़ों के? तो क्या लगता है आपको शराबी में और जवानों में क्या फर्क है? उनके नशे के कारण वो ठोकते हैं और ये जवानी के कारण ठोकते हैं। हालेलुया। तो जवानी भी एक नशे के समान है। बोलो, जवानी भी किसके समान है? नशे के समान है। जैसे एक नशे में रहे हुए व्यक्ति को यह नहीं समझ में आता कि मैंने किस स्पीड में मोटरसाइकिल को चलाना है, वैसे ही जवानी जो है ना, जवानी में एक तरुण, एक व्यक्ति को, एक युवा को यह नहीं समझ में आता कि मैंने कितनी स्पीड में मोटरसाइकिल चलाना है। हालेलुया। और इसलिए एक तो बहुत फास्ट चलाएंगे, इधर उधर चलाएंगे, किसी को ठोक देंगे, उनका एक्सीडेंट होगा, ये सारी बातें होती है। आपको पता है, इसलिए तो वचन कहता है, अरे जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। हालेलुया। क्योंकि नशा जैसे हमारे जीवन पर हावी हो जाता है ना, जैसे नशा हमारे जीवन को जकड़ लेता है ना, वैसे जवानी भी है ना जवानों को जकड़ लेती है। हालेलुया। और इसलिए आप चाहते तो नहीं गलत बात करना, पर करते हो क्योंकि आप में जवानी का क्या है? नशा। बोला क्या है? जवानी का नशा। हाँ, तो इसलिए तो सारी बातें होती है गलत गलत ना। मोबाइल में गंदा देखना तो नहीं है, हमें पता है। चर्च में जाते हैं, बहुत सारे वचनों को सुना है हमने, यूथ कन्वेंशन में भी जाते हैं ना, मीटिंग में भी जाते हैं, पर कम्बत करे क्या? गलत बातें तो दिख ही जाती है, गलत चैटिंग तो हो ही जाती है, लड़कियों के पास नजर तो निकल ही जाती है ना, अफेयर तो हो ही जाते हैं, गलत बातें हो ही। ये इसमें प्रॉब्लम आपका नहीं, उस नशे का है। बोलो, किसका है? नशे का। क्योंकि ये जवानी एक नशे के समान है। हालेलुया। जगत में इसके लिए कोई भी उपाय नहीं, जगत में इस जवानी के लिए, इस नशे के लिए कुछ भी उपाय नहीं। हालेलुया। इसलिए तो वचन कहता है, फिर एक बार पढ़ना उसी वचन को, जवान अपनी चाल को, वचन कहता है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे। अरे सारे उपायों को हमने देख लिया, पर जवानों को बदलना असंभव बात है। हालेलुया। पर वचन में इसके उपाय को दिया गया है। आमीन। बाइबल में इसके उपाय को दिया गया है और उपाय आगे लिखा है। फिर एक बार पूरे वचन को पढ़ना। हाँ, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आमीन। आमीन। जवानों, अगर चाहते हो खुद को शुद्ध रखना, जवानों अगर चाहते हो खुद को पवित्र रखना, जवानों अगर चाहते हो पाप में न गिरना, तो वचन में लिखा है खुद को शुद्ध पवित्र कैसे रख पाओगे? वचन के अनुसार सावधान रहने से। बोलो, कैसे रहने से? वचन मालूम होने से कुछ नहीं होगा, वचन खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बाइबल कॉलेज जाने से कुछ नहीं होगा। मैंने देखा है बहुत सारे जवान 3-3 महीने के बाइबल ट्रेनिंग में जाते हैं, पर फिर भी आकर पाप में गिरते हैं, फिर भी उनके गलत रिश्ते बन जाते हैं, फिर भी उनके जीवन में गलत आदतें होती है। क्यों? वचन सुनने से काम नहीं होता, वचन पढ़ने से काम नहीं होता, बाइबल ट्रेनिंग करने से काम नहीं होता। वचन कहता है वचन के अनुसार सावधान रहने से काम होता है। हालेलुया। वचन के अनुसार क्या रहने से? सावधान। सावधान का मतलब क्या होता है पता है आपको? कभी इलेक्ट्रिसिटी का आपने ये देखा होगा, वो डीपी जो होती है उसको देखा होगा, जहां पर फ्यूज लगाए होते हैं। हालेलुया। तो वहां पर एक 2 हड्डियां ऐसी लगी होती है ना, और उसके ऊपर एक कंकाल होता है, और वहां पर लिखा होता है, क्या लिखा होता है? सावधान। बोलो, क्या होता है? सावधान। और ऊपर लिखा होता है चितौनी। बोलो, क्या लिखा होता है? चितौनी। और नीचे लिखा होता है सावधान। हालेलुया। तो सावधान क्यों लिखा है वहां पर? अगर आपने वहां पर हाथ लगाया तो क्या होगा? उस फ्यूज में अगर आपने हाथ को डाला तो क्या होगा? शॉक लगेगा। और शॉक लगने के बाद
बचोगे? क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा वोल्टेज होता है, हालेलुया, हाई वोल्टेज होता है, इसलिए वहां पर ऐसा लिखा होता है सावधान। आमेन। तो इसका मतलब ऐसा है कि अगर हाथ लगाया तो क्या 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 होगा? करंट लगेगा, शॉक लगेगा और आपकी जीवित की हानि हो सकती है। इसे कहते हैं सावध होना। आमेन। ये चितौनी है, ये सलाह नहीं। हालेलुया। सलाह और चितौनी में बहुत फर्क है। आमेन। वचन हमें सलाह नहीं देता, वचन हमें चितौनी देता है। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? सलाह किसे कहते हैं? सलाह का मतलब होता है बेटा ये करोगे ना तो अच्छा है, दूसरा आएगा वो कहेगा वो करोगे तो अच्छा है, इसे कहते हैं सलाह देना। बोलो इसे क्या कहते हैं? सलाह। चितौनी वैसे नहीं होती। एक आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, मेरी ओर देखो। एक बार एक लड़का और उसके पिता दोनों कहीं दूर जा रहे थे, गांव, और वो गांव बहुत लंबा था, तो उनके पास एक घोड़ा था, छोटा। क्या था? घोड़ा। तो वो बेटा और उसके पिता दोनों जाने लग गए। दिन को सुबह सुबह उन्होंने शुरुआत की और वो पैदल लेकर जा रहे थे। तो घोड़ा जो था उनके साथ चल रहा था और दोनों जो थे वो पैदल चल रहे थे। थोड़ा दूर जाने के बाद कुछ लोग वहां पर बैठे थे और लोगों ने हंसकर कहा, अरे कितने मूर्ख लोग हैं, इनके पास क्या है? घोड़ा है, और फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं, तो किसी ने तो ऊपर बैठना चाहिए। तो उनको लगा बराबर है, सलाह। बोलो इसे क्या कहते हैं? सलाह। लोगों ने सलाह दी, उन्होंने स्वीकार की, और लोगों ने कहा अरे पैदल क्यों चल रहे हो, एक लोग तो बैठो वहां पर घोड़े पर। तो बाप ने अपने बेटे को कहा, बेटा एक काम कर, तू घोड़े पर बैठ जा, मैं पैदल चलता हूं। तो ठीक है, उन्होंने सलाह मान ली और बेटा ऊपर बैठ गया। अभी बाप नीचे चल रहा है, घोड़े के ऊपर बेटा और बाप नीचे चल रहा है। तीनों चलने लग गए। चलते 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 और थोड़े दूर गए, वहां पर और कुछ लोग मिले। उन लोगों ने कहा कैसा बेटा है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और बेटा कहां पर बैठा है? घोड़े पर। बोलो बेटा कहां पर बैठा है? घोड़े पर। अरे बेटा घोड़े पर बैठा है और बाप नीचे खड़ा है और चल रहा है धूप में। तो उनको लगा अरे ये भी बराबर है। तो बेटा नीचे उतर आया और बाप फिर घोड़े पर चढ़ गया। हालेलुया। अभी देखो, बाप ऊपर है और बेटा नीचे है। अभी तीनों फिर एक बार चलने लग गए। चलते 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 और थोड़ी दूर गए, कुछ लोग वहां पर थे और लोगों ने देखा कि बाप जो है वो ऊपर बैठा है और बेटा जो है नीचे बैठा है, नीचे खड़ा है। तो लोगों ने कहा कैसा बाप है, छोटा बच्चा नीचे धूप में चल रहा है और बाप तो घोड़े पर बैठा है। लोग फिर एक बार उनको हंसने लगे। तो उन्होंने कहा ये भी बराबर बात है। तो बाप ने कहा बेटा एक काम करेंगे, तू भी बैठ जा और मैं भी बैठ जाता हूं। हालेलुया। तो दोनों डबल सीट बैठ गए। किस पर? घोड़े पर। अभी घोड़े पर दोनों बैठकर जाने लग गए। थोड़ी दूर गए और कुछ लोग वहां पर खड़े थे और लोगों ने कहा कैसे बाप बेटे हैं, घोड़े की ओर देखते भी नहीं, बेचारा घोड़ा, दोनों उसके ऊपर चढ़कर बैठे हैं। हालेलुया। यानी लोग जो है वो ना नीचे चलने देंगे ना ऊपर बैठने देंगे। हालेलुया। इसे सलाह कहा जाता है। बोले इसे क्या कहा जाता है? सलाह अलग अलग रीति से होगी। आमीन। आप किसका सुनेंगे किसका नहीं सुनेंगे आपको पता है। सलाह और चितौनी में बहुत बड़ा अंतर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सलाह नहीं, ये चितौनी है। बोलो क्या है? चितौनी। बोलो चितौनी। आपको पता है वचन के बाहर कुछ भी नहीं है, ये सलाह नहीं है। हर एक वचन जो है ना चितौनी है, और जब चितौनी हमारे जीवन में आती है ना तभी हम सावध रहते हैं। हालेलुया। वचन को जब आप चितौनी करके समझ लेंगे, वचन के द्वारा जब आपके जीवन में चितौनी आएगी ना, तब आप वचन के द्वारा सावधान हो सकते हो, अन्यथा नहीं। इसलिए वचन में लिखा गया है, फिर एक बार पढ़ना उसी वचन को। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आमीन। हालेलुया। तो वचन पढ़ना नहीं, वचन सीखना नहीं, वचन केवल सुनना नहीं, तो वचन चितौनी है। उसके द्वारा हमें क्या रहना पड़ेगा? सावधान। बोलो क्या रहना पड़ेगा? सावधान। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, चलो उत्पत्ति की पुस्तक निकालेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 39, उत्पत्ति 39 वचन 1 से लेकर आगे। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर
पोतीफर नामक एक मिस्री व्यक्ति ने, फिरौन का हाकिम और अंगरक्षक का प्रधान था, हाँ, उसको इश्माएलियों के हाथ से हाँ, जो उसे वहां ले गए थे, हाँ, मोल लिया। हाँ, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था, हाँ, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। वचन में लिखा है यहोवा उसके संग था। हालेलुया। बोलो यहोवा किसके संग था? यूसुफ के। बोलो किसके संग था? यूसुफ के। आमेन। यूसुफ जवान था, जवानी थी उसके जीवन में, पर आपको पता है वचन में लिखा है यहोवा परमेश्वर किसके संग था? यूसुफ के संग था। हालेलुया। पोतीफर नामक व्यक्ति के घर में वो काम कर रहा था, यहोवा उसके संग था, इसलिए सारी बातों में परमेश्वर उसको आशीषित करता था। आगे आगे पढ़ो। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, हाँ, और जो काम वह करता है, हाँ, उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हाँ, तब उसको उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, हाँ, और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। हाँ, फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के, हाँ, अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हाँ, जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, हाँ, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यूसुफ के साथ था, और यूसुफ के कारण परमेश्वर ने पोतीफर को बहुत बड़े आशीष से भर दिया। आमेन। ये बात ध्यान रखना, आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। पहली बात ये ध्यान में रखना कि परमेश्वर किसके साथ था? यूसुफ के साथ था। आगे पढ़ो। हाँ, और क्या घर में क्या मैदान में, हाँ, उसका जो कुछ था सब पर हाँ, यहोवा की आशीष होने लगी। यहोवा परमेश्वर की आशीष सारी बातों में होने लगी, क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के संग था। आगे बढ़ो। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि, हाँ, अपने खाने की रोटी को छोड़, हाँ, वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। हाँ, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि, हाँ, उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई। आंख लगाई। मेरी ओर देखो। जब परमेश्वर आपके साथ होता है, जब खुदा ने आपको चुन लिया है, जब परमेश्वर का अनुग्रह जवानों आपके ऊपर है, तो आपको पता है दुष्टता आप पर आंख लगाएगी, शैतान आप पर आंख लगाएगा, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना आपके जीवन के बारे में है। परमेश्वर आपके द्वारा बहुतायत से दूसरों को आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर उसकी सेवा के लिए आपका उपयोग करना चाहता है। वचन में लिखा है यूसुफ के साथ परमेश्वर था, सारी बातों में परमेश्वर उसको आशीषित करता था, उसका अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ पर था। और वचन में लिखा है एक स्त्री ने एक दुष्टता से उसके ऊपर क्या लगाई? आंख लगाई। बोलो क्या लगाई? आंख लगाई। शैतान उन्हीं पर आंख लगाता है जो परमेश्वर के चुने हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। जितने जवान यहाँ पर बैठे, क्या लगता है आपको? आप यूं ही पाप में नहीं गिरते, आप यूं ही गलत बात नहीं करते। आपको पता है परमेश्वर की योजना आपके जीवन के बारे में है, इसलिए शैतान आप पर आंख लगाकर बैठा है। क्या लगाकर बैठा है? आंख लगाकर। हालेलुया। वचन में लिखा है यूसुफ पर किसने आंख लगाई? पोतीफर की पत्नी ने। वो अच्छी नजर से नहीं देख रही थी, एक गलत इरादे से देख रही थी, उसको पाप में गिराना चाहती थी, परमेश्वर के अनुग्रह को हटाना चाहती थी, परमेश्वर की कृपा उसके जीवन से निकल जाए, यही शैतान की योजना थी। आपको पता है अगर आप पाप करते हो, पाप में गिरते हो, गलत बातें करते हो ना, तो परमेश्वर की योजनाओं से शैतान आपको दूर लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए शैतान जो है ना किसी रीति से हम पर आंख लगाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे जवानों को मैंने देखा है, बहुत अच्छे दानों से परमेश्वर ने उन्हें भरा है, आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, अच्छी आवाज दी है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी है, अच्छी रीति से प्रार्थना करते हैं, जवानों के लीडर के तौर पर काम करते हैं। पता है आपको बहुत सारे जवान पाप में गिरते हैं क्योंकि ऐसे ही कोई ना कोई उस पर आंख लगाता है। क्या लगाता है? हाँ, ये आंख लगाने वाली जो चीज है ना, वो शैतान की ओर से है, क्योंकि वो आपको पाप में गिराना चाहता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? अच्छी भली सेवा आपको परमेश्वर ने दी थी, अच्छे भले दानों से परमेश्वर ने आपको भरा था, अच्छी भली संगति परमेश्वर ने आपको दी थी, पर केवल किसी ना किसी आंख के कारण, किसी ना किसी गलत नजर के कारण आपने परमेश्वर के अनुग्रह से आप दूर हो चुके हो। हालेलुया। यूसुफ पर उस पोतीफर की पत्नी ने क्या लगाई? आंख लगाई। वो चाहती थी कि परमेश्वर का अनुग्रह उससे निकल जाए। ये शैतान की योजना है, हमें शैतान की योजना को समझना होगा। हालेलुया।
कोई भी गलत बात है, आपको पता है हमारे मोबाइल में बहुत बार हम गलत नहीं देखना चाहते। मेरी ओर देखो, बहुत बार हम विश्वासी लोग अपने मोबाइल में गलत बातें नहीं देखना चाहते, फिर भी कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा, कुछ ना कुछ अलग मैसेज हमारे जीवन में, हमारे मोबाइल में आ जाएंगे। ये इसलिए है कि शैतान चाहता है कि हम उस पर आंख लगाए। बोलो क्या लगाए? आंख लगाए। चाहते तो नहीं हम गलत देखना, पर आ ही जाता है। चाहते तो नहीं गलत बातें ढूंढना, पर हमारे सामने आ जाता है। बहुत बार शैतान ऐसी चीजों को हमारे सामने खुद लेकर आता है कि हम उसमें गिरे, हम पाप में गिरे और परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हमारे जीवन पर से हट जाए। हालेलुया। हर एक युवाओं के लिए परमेश्वर की योजना महान है। आमेन। खुदा चाहता है अद्भुत रीति से उसके कामों के लिए आपको यूज करना। आमेन। अगर प्रभु ने आपको कुछ ना कुछ दिया है और चुना है, अगर आप चुने हुए हैं, अगर आप परमेश्वर की कलीसिया में बैठे हुए जवान हैं, अगर आप उसकी आराधना करने वाले जवान हैं, अगर खुदा ने आपको जवानी में चुन लिया है, तो विश्वास रखिए आने वाले दिनों में परमेश्वर की योजना आपके जीवन के बारे में अद्भुत है। पर ध्यान रखना, कोई गलत चीज आप पर आंख न लगाए। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? कोई गलत चीज आपके ऊपर क्या न लगाए? आंख न लगाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है। फिर एक बार उसी वचन को पढ़ना। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। यूसुफ सुंदर था और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई। हालेलुया। यूसुफ में जो भी अच्छा था वो किसकी वजह से था? परमेश्वर। बोलो बोलो बोलो। यूसुफ में जो कुछ अच्छी बातें थी वो किसकी वजह से थी? परमेश्वर। बोलो किसकी वजह से? वो अगर सुंदर था, अच्छा था और उसके शरीर अच्छा था, किसकी वजह से था? उसके पास ज्ञान था, किसकी वजह से था? जिस कामों में वो हाथ डालता था प्रभु से बरकत देता, किसकी वजह से देता था? परमेश्वर ने अगर वो ऊंचा उठा था, अच्छे ओहदे पर गया था, किसकी वजह से गया था? तो सारी अच्छी बातें यूसुफ के जीवन में जो थी वो किसकी वजह से थी? तो जब व्यक्ति परमेश्वर की वजह से, उसके अनुग्रह की वजह से ऊपर हो जाता है ना, तो सारे लोग उसकी ओर आंख लगाना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पर ये आपके हाथ में है, उसके बाद आप क्या करते हो? आमीन। दुष्टताएं आपके जीवन में आने का प्रयास करेगी, आपके जीवन में घुसने का प्रयास करेगी, पर उसके बाद आप क्या करते हो ना, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन में लिखा है कि उसके पोतीफर की पत्नी ने उसकी ओर आंख लगाई। आगे बढ़ो। और कहा मेरे साथ सो। तब उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी के पत्नी से कहा। एक बात ध्यान देकर सुनना, जवान अपनी चाल को किस रीति से शुद्ध रखे, किस उपाय से शुद्ध रखे। अरे यूसुफ जो था, जवान था, सुंदर था, उसका शरीर अच्छा था, ये सारी बातें होने के बावजूद भी वो अकेला था, उसकी शादी नहीं हुई थी, फिर भी एक स्त्री आकर उससे कहती है मेरे साथ व्यभिचार कर, पर फिर भी यूसुफ कहता है, पढ़ो उस वचन को। सुन जो कुछ इस घर में मेरे हाथ में है, जो कुछ इस घर में मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। हाँ? इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। हाँ? और उसने तुझे छोड़, हाँ? जो उसकी पत्नी है, हाँ? मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। हाँ? इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? परमेश्वर का अपराधी क्यों ठहरूं? हालेलुया। वो स्वामी को धोखा नहीं, वो परमेश्वर को धोखा नहीं देना चाहता। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? मेरे स्वामी के बारे में नहीं, वो परमेश्वर के बारे में सोचता है कि मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों ठहरूं, क्योंकि आज अगर मेरे जीवन में कुछ अच्छा है, किसकी वजह से है? परमेश्वर की वजह से। हालेलुया। अगर खुदा ने मुझे ज्ञान दिया है, अगर आज मैं ज्ञानी हूं, अगर आज मैं अच्छी डिग्री ले रहा हूं, अगर आज मैं अच्छे कॉलेज में हूं, अगर आज मेरे घर परिवार की परिस्थिति अच्छी है, अगर आज मैं नौकरी कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें मेरे वजह से नहीं, किसकी वजह से है? बोलो किसकी वजह से है? हालेलुया। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे युवा जो है, बहुत सारे जवान जो है, वो अच्छे कॉलेजेस में है, अच्छी डिग्री पढ़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, अच्छी नौकरी भी शायद आप करोगे। ये सारी बातें आपको किसने दी है? बोलो किसने दी है? अगर आज आपका एडमिशन अच्छे कॉलेज में हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? अरे बोलो किसकी वजह से हुआ है? अगर आपको ज्ञान दिया गया है, किसने दिया है? तो ये सारी चीजें आपको किसने दी है? तो
परमेश्वर ने अगर आपको ये सारी चीजें दी है ना, तो आपके जीवन में इन सारी बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि यूसुफ को पता था अगर मैं जो कुछ हूं वो परमेश्वर के लिए हूं, परमेश्वर की वजह से हूं। इसलिए वो कहता है मैं ऐसी गलत बात करके परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जितनी अच्छी चीजें प्रभु ने अगर आपको दी है ना, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप पाप करोगे उन सारे अनुग्रह को परमेश्वर निकाल देगा, सारे अनुग्रह को परमेश्वर निकाल लेगा। यूसुफ को पता था अगर मैं आज जो हूं मेरी बुद्धि की वजह से नहीं, मेरी शिक्षा की वजह से नहीं, मेरी योग्यता की वजह से नहीं, पर यह परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने मुझे यहां तक लाया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में रहा तो ये सारी चीजें मेरे जीवन में रहेगी। अगर वो अनुग्रह हट गया तो ये सारी चीजें भी हट जाएगी। हालेलुया। जवानों, अगर आज आप कुछ भी हो, अगर आप शिक्षा ले रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, अगर परमेश्वर ने अच्छी कॉलेज में आपका एडमिशन किया है, तो आपके ज्ञान की वजह से नहीं, आपकी समझ की वजह से नहीं, आपकी बुद्धि की वजह से नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन। अगर आप आराधना लीड करते हो, अच्छे गीत गाते हो, उसकी वर्शिप करते हो, अगर आप यूथ में लीडर करके काम करते हो, तो आपको पता है ये आपकी योग्यता नहीं, ये परमेश्वर ने दी हुई योग्यता है। हालेलुया। तो पहली बात तो हमारे जीवन में हमें ये सोचना चाहिए कि जो कुछ मैं आज हूं वो मेरी योग्यता के कारण नहीं, ये परमेश्वर ने दी हुई योग्यता है। हालेलुया। और इसलिए मैं कोई पाप नहीं कर सकता। आमीन। क्योंकि उसने खुद को साबित कर लिया। बोलो क्या कर लिया? हाँ, ये मुझे व्यभिचार करने के लिए कह रहे हैं, पर पता है आपको यूसुफ के मन में था सावधान। बोलो क्या? इस पाप को मत करना। हालेलुया। इसे मत छूना। आमीन। इसे कहता है सावध होना। बोलो क्या होना? सावध होना। आगे आगे बढ़ो, क्या हुआ? हाँ? और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही। हाँ? पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। हाँ? एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया। हाँ? और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। कोई नहीं था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। हाँ, मेरे साथ में विचार कर। पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा। बोलो क्या किया उसने? पाप जो था ना, जहां पर उसको दिखाई दिया वहां पर रुका नहीं। बोलो वो क्या किया उसने? भागा। वहां से क्या किया उसने? हाँ, बहुत बार हम पाप को देखते हुए वहां पर खड़े रहते हैं, और आपको पता है जितना समय आप पाप को देखना चाहेंगे ना, उतना ही आपको चांसेस है कि आप पाप में गिरे। आपको पता है यूसुफ को पता था अगर ज्यादा वक्त में यहाँ पर रुका ना तो शायद मैं खुद पाप में गिर सकता हूँ, इसलिए यूसुफ वहां पर नहीं रुका। वो उसने क्या किया? भागा। बोलो क्या किया? पाप को देखकर हमें क्या करना है? अरे बोलो क्या करना है? भागना है। आमीन। हाँ, प्रभु को देखकर मत भागो। किसको देखकर भागो? पाप को देखकर भागो। हालेलुया। बहुत सारे जवान जो है ना, वो पाप में गिरते हैं और उसके बाद वो प्रभु को देखकर भागते हैं। बोलो किसको देखकर भागते हैं? हाँ, वो संगति में नहीं आएंगे, कलीसिया में नहीं आएंगे, चर्च में नहीं आएंगे, मीटिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर से भागते हैं। आपको परमेश्वर से नहीं भागना है। किससे भागना है? पापों से भागना है। यूसुफ जो था वो पाप से भाग गया, क्योंकि उसको पता था अगर पाप से दूर रहूंगा तो किसके नजदीक रहूंगा? परमेश्वर के। आमीन। पापों से दूर भागोगे तो खुदा के नजदीक रहोगे। आमीन। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके साथ रहे, अगर आप चाहते हो खुदा आपके साथ रहे, तो आपको पापों से क्या करना होगा? भागना होगा। आमीन। हालेलुया। जगत में चारों ओर देखो, आपको क्या दिखाई देगा? पाप। बोलो क्या दिखाई देगा? पाप। और इन सारे पापों से हमें क्या करना है? भागना है। हालेलुया। हाँ, पौलुस कहता है दौड़ने वाले तो हर एक व्यक्ति दौड़ता है, तुम ऐसे दौड़ो कि तुम्हें वो मिले। आमीन। हाँ, हमें दौड़ना है, उन पाप से दूर दौड़ना है। जितना पाप से दूर दौड़ोगे उतना परमेश्वर के नजदीक आओगे। आमीन। यूसुफ जो था वो पाप से दूर भागा। हालेलुया। भले उसे जेल में जाना पड़ा, भले उसको सजा मिली, पर आपको पता है परमेश्वर के और नजदीक आ गया। आमीन। परमेश्वर की योजना के और करीब आ गया, क्योंकि जब तक उसे जेल में न डाला जाए यूसुफ मिस्र देश का अधिपति नहीं बन सकता। हालेलुया। उसको मिस्र देश का अधिपति बनने के लिए कहा जाना होगा जेल में, और जेल में तभी जाएगा जब पाप से दूर भागेगा। हालेलुया।
पाप से दूर भागने के कारण ही तो उसकी पत्नी ने उस पर आरोप लगाए कि इसने मेरे साथ गलत किया, और उस पोतीफर ने उसको जेल में डाल दिया। हालेलुया। अरे जेल में डाला गया इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने इसे छोड़ दिया था, बिल्कुल नहीं, वो और प्रभु के नजदीक आ गया। आमेन। परमेश्वर की योजनाओं के और वो नजदीक आ गया। जितना आप पाप से दूर भागोगे, परमेश्वर की योजना के नजदीक आते जाओगे। आमेन, आमेन। जवानों, अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखोगे? केवल परमेश्वर के वचन से सावधान रहने से। आमेन। जब जब गलत बातें हमारे जीवन में आए तो खुद को कहना सावधान। बोलो, क्या कहना? ये बातें मेरे लिए, ये चीज मेरे लिए, ये गलत बातें मेरे लिए, ये मोबाइल की गंदी बातें मेरे लिए, गलत रिश्ते मेरे लिए नहीं। खुद को क्या कहना? सावधान। आमेन। और वचन हमें क्या करता है? सावधान। हालेलुया। ये चितौनी है जो परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में देते। एक वचन बहुत अच्छा हम पढ़ेंगे, सबोपदेशक की पुस्तक निकालेंगे। सबोपदेशक और उसका 11वां अध्याय, सबोपदेशक उसका 11वां अध्याय वचन 9 को पढ़ेंगे। हे जवान, हाँ अभी ध्यान देकर सुनना। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। अपनी जवानी में क्या कर? अरे बोलो, क्या कर? हालेलुया, हालेलुया। ये वचन बहुत अच्छा है ना। अगर ये वचन पहले पढ़ा ना तो ऐसा लगता है वाह, प्रभु ने तो सब करने के लिए बोल दिया है। आमीन। हाँ, इसलिए वचन में शुरुआत देखो क्या है? हे जवान, जितने जवान यहाँ पर बैठे मेरी ओर देखना। वो पढ़ेगी, आप मेरी ओर देखो। हालेलुया। हाँ, मेरी पत्नी पढ़ने वाली है। हम इधर देखेंगे। फिर एक बार पढ़ना। हे जवान, अरे हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। आनंद कर, बैंड पर नाच जितना चाहे। हालेलुया। बस शादी कहीं भी हो, हम जाएंगे नाचने के लिए। आनंद कर, क्योंकि कहां पर लिखा है? बाइबल में। बोलो, कहां लिखा है? अरे बोलो, कहां लिखा है? हाँ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रभु के गाने में भी डांस करो और बैंड पर भी नाचो। हालेलुया। अरे जवानों का आनंद इसी में है ना। हाँ, एक दूसरे को देखकर नाचेंगे। हालेलुया। रात कैसे कट जाती है समझ में नहीं आता, रात भर नाचते। ये जवानी का नशा है। बोले, ये क्या है? जैसे दारू पिया हुआ व्यक्ति अगर नाचने लग जाए ना तो तब तक नहीं थकता जब तक नशा न उतरे। हालेलुया। जवान भी वैसे ही नाचते हैं जब तक उनका नशा न उतरे। हाँ, पिछले दिनों में मैंने सुना था, दुनिया में एक घटना हुई थी। एक विश्वासी परिवार में एक शादी थी, वहां पर बैंड लगाया था। एक जवान जो था बहुत नाच रहा था, बहुत इतना नाचा, नाच नाच के मर गया। सच बात है, सत्य घटना है। मेरे ख्याल से 2 साल हुए उस बात को। इतना नाचा कि उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा था मैंने कितना नाचना चाहिए। इतना नाचा कि नाचते नाचते वहीं पर मर गया। आपको पता है, इसे ही जवानी का नशा कहा जाता है कि समझ में नहीं आता हम क्या करते हैं। वचन में लिखा है, क्या लिखा है? एक बार पढ़ो। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। अपनी जवानी में क्या कर? आनंद कर। तो हमारा आनंद अलग अलग चीजों में। कोई मोबाइल में आनंदित है, कोई लैपटॉप पर आनंदित है, कोई डांस में आनंदित है, जगत की बातों में आनंदित है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे के साथ आनंदित है, चैटिंग में आनंदित है, हम फेसबुक पर आनंदित है, कोई जो है इंस्टाग्राम पर आनंदित है। हमारा आनंद अलग अलग चीजों में है। वचन कहता है जवान अपनी जवानी में आनंद कर। अरे फैशन में भी लोग आनंदित है। हालेलुया। हाँ, फटी फटी जींस पहनो, हम उससे क्या है? अरे बोलो। हाँ, जगत की हेयर स्टाइल करो, उससे हम क्या है? आनंदित है। जवान अपनी जवानी में क्या कर? आनंद कर। हालेलुया। अगर बूढ़े व्यक्ति ने अगर फैशन की तो अच्छा लगेगा। फटी हुई जींस मैंने पहनी, अच्छा मैं बूढ़ा नहीं। हालेलुया। मैंने खुद के बारे में कह सकता। हालेलुया। अगर बूढ़े व्यक्ति ने फटी हुई जींस पहनी तो अच्छा लगेगा। हाँ, पर लोगों को किसका अच्छा लगता है? किसने पहना तो? जवान। बोलो, किसने पहना तो? जवान। हालेलुया। तो फैशन कौन करते हैं ज्यादा से ज्यादा? अरे बोलो जवान, बोलो जवान। हेयर स्टाइल कौन ज्यादा करते हैं? मेकअप कौन ज्यादा करते हैं? लिपस्टिक कौन ज्यादा लगाते हैं? कलर कौन ज्यादा करते हैं? अरे बोलो। हाँ, जवान। बोलो जवान। हे जवान, अपनी जवानी में क्या कर? आनंद कर। हालेलुया, हालेलुया।
जितनी लड़कियां यहाँ पर बैठी मेरी ओर देखो, जब आप मीटिंग में जाते हो, कन्वेंशन में जाते हो, तब आपका मेकअप अलग रहता है, हाँ या नहीं? ओके। और जब आप शादी में जाते हो तब अलग रहता है या नहीं? क्यों? क्यों? क्योंकि मीटिंग में हमें कौन देखेगा? मीटिंग में हमें कौन देखेगा? और शादी में कौन देखेगा? हाँ, ऐसा क्यों? तो मीटिंग में भी तो आप अच्छे ही तैयारी कर कर आते हो, हालेलुया, पर मेकअप कैसा करोगे? डार्क या लाइट? डार्क या लाइट? लाइट ना। मीटिंग में कैसा मेकअप करोगे? डार्क या लाइट? लाइट। और शादी में डार्क। बोलो कैसा? कि सब लोग मुझे मीटिंग में कौन देखे? खुदा। मीटिंग में मुझे कौन देखे और शादी में कौन देखे? लोग देखे। जवान अपनी जवानी में, अरे बोलो, अरे क्या कर, 4 घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठे रहते हो। हाँ? इसलिए तो प्रभु कहता है जवान अपनी जवानी में क्या कर, 2 घंटे प्रभु के साथ बैठो, सुंदर लगने लग जाओगे। आमीन। वो 4 घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठने के बाद भी जैसे हो वैसे दिखते हो, हालेलुया। पर आपको पता है 2 घंटे खुदा के साथ बैठो, आप उससे भी बहुत अच्छे दिखने लग जाओगे। आमीन। पर नहीं, वचन को पता है, परमेश्वर को पता है, परमेश्वर इसलिए कहता है जवान अपनी जवानी में क्या कर, आनंद कर, क्योंकि प्रभु को पता है तुम्हारा आनंद गलत चीजों में है। हालेलुया। प्रभु कहता है कर बेटा, तुझे जो करना है वो कर, अच्छी फैशन कर, अच्छे कपड़े पहन, अच्छी बात है, हाँ, मेकअप कर, अच्छी बात है, इतना भी मत करो कि खुदा भी ना पहचाने। हालेलुया। अरे समझ में आ रहा है कुछ? कितने लोगों को विश्वास है? जवानों हाथ ऊपर करना कि प्रभु यीशु मसीह मुझे लेने आने वाला है। बाकी लोगों को नहीं विश्वास? अरे हाथ ऊपर करो। आएगा या नहीं? आएगा या नहीं? किसको लेने के लिए? बोलो मुझे। तो खुदा ने जैसे आपको बनाया है ना, वैसे ही दिखोगे तब लेकर जाएगा। अगर उसको भी पहचानने नहीं आया तो इतना भी मेकअप मत करना कि खुदा भी पहचान न पाए। हालेलुया। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? जैसे परमेश्वर ने आपको रचा है, बनाया है ना मां के गर्भ में, उसको पता है आपका चेहरा कैसा है, उसको पता है आपका रूप कैसा है, आपको पता है कि कम से कम खुदा आपको पहचाने ना, इतना ही मेकअप करो। आमीन। वो भी नहीं पहचान पाएगा, इतना भी मेकअप मत करना, वरना यही रह जाओगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। आमीन। वो केवल नवापुर कन्वेंशन के टाइम आने वाला है क्या? नहीं, तो वो शादी के समय भी आ सकता है। हालेलुया। हाँ, जब आप शादी में नाचते हो ना, शादी में जाते हो ना, मेकअप करके जाते हो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, हिंदी में कहावत है। हिंदी में क्या कहावत है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला। हाँ, शादी उसकी नहीं है पर अब्दुल्ला खुश है। हालेलुया। हाँ, वो खुद मेकअप करके जा रहा है। आपको पता है जिनकी शादी होती है उनको नहीं पता, उनको ज्यादा नहीं, ये जाएंगे 4 घंटे के लिए वहां पर मेकअप करने के लिए। ये जवान अपनी जवानी में आनंद कर। बोलो क्या कर? हाँ, फिर एक बार पढ़ो। हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर। और बोनस दिया है प्रभु ने। आमीन। खाली आनंद कर नहीं, और बोला है और अपनी जवानी के दिनों में हाँ? मगन रहे। बोलो क्या रहे? आपने अपने मोबाइल में क्या रहे? अरे बोलो क्या रहे? मगन रहे। दुनिया इधर की हो जाए उधर, उनको कुछ नहीं लेना देना। ये कहां पर है मगन? अरे बोलो कहां पर है? सारे बंदर बैठे रहेंगे वहां जहां पर नेटवर्क है। हालेलुया। जिस गांव में नेटवर्क नहीं मिलता ना, वहां पर आपको सब जवान एक ही जगह पर मिलेंगे। कहां पर? जहां पर क्या मिलेगा आपको? नेटवर्क है। हालेलुया। ये सारे बंदर वहां पर बैठे मिलेंगे आपको। हालेलुया। मगन है। बोलो क्या है? रात के 12 बज गए फिर भी क्या है? 2 बज गए फिर भी क्या है? डाटा कम खत्म नहीं होता तब तक क्या है? आपने अपने फेसबुक पे क्या है? मगन। बोलो क्या है? इंस्टाग्राम में क्या है? रील बनाने में क्या है? और दूसरे की रील देखने में क्या है? मगन। दूसरे को लाइक करने में क्या है? मगन। फॉलो करने में क्या है? मगन। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु कहता है, फिर एक बार पढ़ना पहले से। हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी
में, जवानी के दिनों में, जवानी के दिनों में मगन रहे। वाह रे वाह प्रभु, तूने तो सारी बातें बोल दी है। करो फिर, करो, मगन हो जाओ, आनंदित रहो, नाचो, जैसे चाहिए वैसे करो, क्योंकि मैं नहीं कहता, कौन कह रहा है? अरे बोलो, कौन कह रहा है? वचन। क्योंकि प्रभु को पता है ना ये जवानी ऐसी ही है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को पता है तुम यही बातें करोगे, इसलिए खुदा कहता है जवान अपनी जवानी में मगन रहे। आगे बढ़ो। अपनी मनमानी कर, और क्या कर? अपनी और बोला है प्रभु ने, और क्या कर? अपनी मनमानी किसे कहते हैं? मनमानी यानी किसी का नहीं सुनना, मुझे जैसा लगेगा वैसे में, किसी का सुनने वाला मैं तो मेरे बाप का भी। बहुत लोग ऐसे कहते हैं जवान, ए तू क्या मुझे सिखाया, मैं अपने बाप का भी नहीं सुनता, मेरे बाप की भी नहीं सुनता, तो तू कौन है? इसलिए तो प्रभु कहता अपनी क्या कर? मनमानी। इसका मतलब होता है मन के अनुसार चलना, किसी की नहीं सुनना। हालेलुया। हाँ, अपने माँ बाप जो होते हैं ना, वो माँ बाप हर समय अच्छी सलाह देते हैं। बोलो क्या देते हैं? अच्छी सलाह। बेटा ये करना, बेटा वो, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है। बोलो क्या होता है? अनुभव। इसलिए वो अच्छी बातें हमें सिखाते हैं। गलत बातें सिखाएंगे? भले बाप दारू पीता हो, बच्चे को बोलेगा बेटा तू भी बड़ा होके बहुत बड़ा बेवड़ा बनना। कितना भी दारू पीने वाला हो, अपने बेटे को बोलेगा बेटा बड़ा होके मुझसे भी अच्छा बेवड़ा बनना। अरे बोलेगा या नहीं? नहीं, वो कहेगा मैं पी रहा हूं, तू मत पीना। हालेलुया। हाँ, तो माँ बाप तो अच्छी बातें सिखाएंगे। आमीन। चर्च में कौन सी गलत बातें सिखाई जाती है? सिखाई जाती है? अरे बोलो, फिर कहां से सीख कर आते हैं? सीखते नहीं, ये हमारी मनमानी है। बोलो ये क्या है? हमारी मनमानी। जैसे हमें लगेगा वो करेंगे। तू कौन आया हमें बताने वाला? हाँ, तू कौन आया हमें सिखाने वाला? हमें जो लगेगा वो हम करेंगे। इसे कहते हैं मनमानी करना। बोलो क्या करना? फिर एक बार उसी वचन को दोहराना पहले से। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी में आनंद कर, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर, और अपनी क्या कर? मनमानी कर। और बस प्रभु, बस यही बातें बहुत हो चुकी। और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। हाँ, किसके अनुसार चल? आंखों की। अरे बोलो किसके अनुसार चल? एक भी इसहाक नहीं बचा आजकल, एक भी इसहाक नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं पता है आपको? इसहाक किसका लड़का था? अरे बोलो, इसहाक किसका लड़का था? अब्राहम का। बोलो किसका? अब्राहम का। अब्राहम को लगा अभी इसकी शादी करनी चाहिए। बोलो किसको लगा? अब्राहम को। इसहाक ने बोला कि मुझे पत्नी चाहिए, ऐसा नहीं। तो किसको लगा? अब्राहम को। और अब्राहम ने अपने एक सेवक को कहा जा इसके लिए एक लड़की ढूंढ कर लेकर आ। हालेलुया। इसहाक को तो पता भी नहीं था कि मेरे लिए लड़की ढूंढी जा रही है। आमीन। आजकल तो माँ बाप को पता नहीं होता, ये ढूंढ कर लेकर आते हैं। हालेलुया। माँ बाप को नहीं पता होता, ये खुद ढूंढ कर लेकर आते। माँ बाप को तो लगता है मेरा बच्चा तो छोटा नहीं, ये तो ढूंढने निकल गया है। ये छोटा बेटा नहीं है। हालेलुया। हाँ, इनका तो बच चले तो 10वीं में ही शादी कर ले। हाँ, 10वीं में ही। मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी लड़कियों को। हाँ, हमारे स्कूल में तो हर साल हम बच्चों को सिखाते हैं कि पहले अच्छा सीखो, उसके बाद नौकरी करो, और उसके बाद प्रभु से मांगो, प्रभु आपके लिए एक अच्छा वर देगा। हालेलुया। जो सुनते हैं वो सुनते हैं, बाकी भागी जाते हैं। हाँ, कितना भी बोलो पर भागी जाते हैं जो भागने वाले होते हैं, क्योंकि उनको भागना बहुत अच्छा लगता है। पाप से नहीं भागेंगे, पाप के साथ भागेंगे, पाप को लेकर भागेंगे। हालेलुया। भगोड़े जितने ऐसे भागते हैं ना कम उम्र में, पूरी जिंदगी भर रोते रहते हैं। पता है आपको? हाँ, क्योंकि आपकी आंखों की अभिलाषा है। बोलो क्या है? आंखों की वो उस वचन को फिर पढ़ना। हाँ? और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। अरे इसहाक जो था, आज कोई भी इसहाक नहीं बचा जो अपने बाप पर निर्भर था कि मेरा बाप जो है ना वो परमेश्वर का भय मानने वाला है, और वो जो मेरे लिए चुनेगा वो अच्छा होगा। आमीन। और अब्राहम भी जो था ना, वो अब्राहम खुद नहीं गया, उसने अपने एक सेवक को भेजा और कहा जा मेरा परमेश्वर एक अच्छी सी लड़की मेरे पुत्र के लिए देगा। आमीन। तो केवल विश्वास के साथ जा। हालेलुया।
ना बाप देखने के लिए गया, ना बेटा देखने के लिए गया। किसको भेजा? सेवक को। किस पर भरोसा रखकर? अरे बोलो किसको? क्योंकि उनको पता था मेरे बेटे के लिए जो लड़की है ना, वो ये सेवक नहीं ढूंढेगा। कौन देगा? कौन देगा? परमेश्वर। हालेलुया। तो जितने भी जवान यहाँ पर बैठे हैं, लड़के और लड़कियां, आपके लिए लड़का और आपकी लड़कियां खुद को नहीं ढूंढनी पड़ेगी। कौन ढूंढ कर देगा? अरे बोलो कौन ढूंढेगा? हाँ, तो लगे पड़े सब आंखों से ढूंढने में ना। जाते क्यों यूथ कन्वेंशन में? हाँ, बहुत सारे, वो जा रही है इसलिए मैं भी जा रहा हूं। वारे वो कन्वेंशन में भी इसलिए जाते हैं। हालेलुया। जवानों को देखो नवापुर की कन्वेंशन में, अच्छे अच्छे कपड़े, फैशन शो चलता है वहां पर। हाँ? जाते क्यों? प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु का कलाम सुनने के लिए, एक दूसरे को देखने के लिए। क्या लगता है आपको खुदा आपको नहीं देख रहा? परमेश्वर आपको नहीं देखता? क्यों जाते हैं हम यूथ कन्वेंशन में? बोलेगा क्यों जाते हैं हम? हमारा उद्देश्य क्या है वहां पर जाने? इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, अरे तू जवान, तू अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार चल, जो तुझे देखा का, जो तुझे दिखता है ना उसके अनुसार चल, क्योंकि परमेश्वर को पता है तू सुनने वाला तो है नहीं। हालेलुया। हाँ, जो तुझे अच्छा लगेगा वही तू करेगा। इसहाक को पता भी नहीं था, बाप ने सेवक को भेज दिया है लड़की देखने के लिए। सेवक भी निकल गया और उसने विश्वास के साथ प्रार्थना भी की, रिबका मिल गई। आमीन। और उसको लेकर आ भी गया। और इसहाक ने देखा कि अरे ये तो पर मेरे लिए पत्नी लेकर आया, उसने स्वीकार कर लिया। आमीन। क्योंकि ये किसकी योजना है? ये किसकी योजना है? इसहाक अगर आप में कोई हो तो मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं, रिबका के लिए परमेश्वर की ओर से मांगना। आमीन। खुदा आपके लिए अच्छा देगा। हालेलुया। ये भी परमेश्वर की योजना है। आमीन। अगर आपने आपकी इच्छा के अनुसार किसी को चुन लिया ना, आप परमेश्वर की योजना को वहां पर रद्द कर देते हो। खुदा की राह देखो। आमीन। परमेश्वर जो देगा वो सबसे बहुमूल्य और अच्छा ही देगा। आमीन। जो खुदा ने आपके लिए रखा है वो सबसे अच्छा रखा है। आमीन। हाँ, फिर एक बार उसी वचन को पहले से दोहराना। हे जवान। अभी कितनी बातें हो गई देखा। पहली बात क्या है? जवान अपनी जवानी में आनंद कर। अपनी जवानी में क्या कर? और पहली बात क्या कर? आनंद। हाँ, करो, आनंद करो। और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। दूसरी बात क्या कहे? क्या रहे? मगन रहे। अपने अपने मोबाइल में क्या रहो? अरे बोलो क्या रहो? जब तक डाटा नहीं समाप्त होता क्या रहो अपने मोबाइल में? प्रभु अभी भी 500 MB बाकी है। तो प्रभु कहेगा बेटा ठीक है, 12 बजने तक जगे रहे। और दूसरे दिन तो दूसरा डाटा चालू हो जाता है ना। हाँ, फिर और मन में ख्याल आता है और 2 घंटे बैठता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मोबाइल तो मरने वाला था, फिर जिंदा हो गया 12 बजे के बाद। हालेलुया। दूसरी बात क्या है? मगन रहे। बोलो क्या रहे? मगन रहे। और तीसरी बात? अपनी मनमानी कर। और अपनी क्या कर? अरे बोलो क्या कर? जैसे तुम्हें लगे ना वैसे कर। हाँ, अपने मन के अनुसार चल। चौथी बात? और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। जो तुझे लगता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ऐसे करूंगा, मैं उसके समान बनूंगा। सारी फैशन दूसरे को देखकर आ रही है। हालेलुया। हाँ, प्रभु ने मुझे कैसे बनाया इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसके जैसे बनना है। हाँ, कोई कहेगा मुझे सलमान के जैसे बनना है, कोई शाहरुख के जैसे बनेगा। हाँ, यार ये भी कोई कम नहीं। हाँ, कोई हीरोइन को देखेंगे उसके समान बनना है। वचन में लिखा है। हालेलुया। फिर एक बार उस आंख के बारे में पढ़ना। अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। ये 4 बातें जवानों के लिए परमेश्वर कहता है। फिर एक बार दोहराओ। इसलिए ये वचन इसलिए मैं बार बार दोहराना चाहता हूं कि इन बातों में आज बहुत सारे जवान जो है पाप में गिरे पड़े हैं। हालेलुया। अब फिर एक बार पहली बात, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु बोलो क्या? बोलो मेरे पीछे। परंतु नाच तू बैंड पर। परंतु हालेलुया। मोबाइल में घंटों बिता। परंतु कोई भी फैशन कर। परंतु हालेलुया। अरे बोलो ना मेरे साथ। बैंड पर नाच। परंतु कैसे भी फैशन कर। मोबाइल में दिन बिता। गंदी गंदी बातें देख। फेसबुक पर रह, इंस्टाग्राम में रह,
गलत रिश्ते बना, गलत नजरों से एक दूसरे को देख, तुझे जो लगता है वो कर, परंतु हालेलुया, परंतु आगे बढ़ो, ये जान रख, ये जान रख, ये चितौनी है। ये क्या है? ये क्या है? ये सलाह नहीं जवानों, ये चितौनी है। परमेश्वर का वचन आपको देना चाहता है, परंतु ये जानकर रख कि इन सब बातों की जो कुछ तूने किया, जो कुछ तूने देखा, जो बातें तूने बोली, जो चीजें तूने की है, इन सारी बातों के लिए परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर तेरा क्या करेगा? परमेश्वर तेरा क्या करेगा? सावधान हो जाओ। ये चितौनी है। आमेन, आमेन। इसलिए तो परमेश्वर कहता है, जवान तुझे जो करना है कर, मनमानी कर, मगन रह, अपने जवानी के दिनों में आनंद कर, आंखों की अभिलाषा को पूरी कर, परंतु इन सारी बातों के लिए परमेश्वर तेरा क्या करेगा? और क्या करेगा? न्याय तब करेगा जब वो आपको देखेगा। आमेन। इसका मतलब खुदा जवानों को क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तुम्हारी सारी चीजों को उसने लिख कर रखा है, किसको देखा, क्या किया, कैसे तुमने जीवन बिताया, इन सारी चीजों को परमेश्वर नोट डाउन कर रहा है, क्योंकि वचन में लिखा है, परंतु इन सारी बातों के लिए यहोवा परमेश्वर तेरा क्या करेगा? न्याय करेगा। वचन से इसलिए डरो, सावध रहो, क्योंकि हमारा क्या होने वाला है? न्याय। बोलो, क्या होने वाला है? न्याय। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? वचन में लिखा है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आमेन। क्योंकि हमारा न्याय होने वाला है। चलो एक वचन और पढ़ेंगे, सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और वचन 1 को पढ़ेंगे। अपनी जवानी के दिनों में, फिर एक बार ध्यान देना, जवान अपनी जवानी के दिनों में अपनी सृजनहार को स्मरण रख। अरे किसको स्मरण रख? सृजनहार, अपने बनाने वाले परमेश्वर को स्मरण रख, याद कर। हाँ, इससे पहले की, इससे पहले की विपत्ति के दिन, इससे पहले की, हालेलुया, विपत्ति के दिन, और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, मेरा मन इनमें नहीं लगता। तो परमेश्वर को स्मरण कब करना है? विपत्ति के बाद या विपत्ति से पहले लिखा गया है? विपत्ति के पहले, विपत्ति के बाद या विपत्ति से पहले? विपत्ति से पहले। तो हम परमेश्वर को याद कब करते हैं? विपत्ति के बाद या विपत्ति से पहले? कोई संकट आया तो किसको याद करेंगे? कोई विपत्ति आई तो किसको याद करेंगे? अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ तो किसको याद करेंगे? हाँ, और सब अच्छा हुआ तो, सब मन के अनुसार हुआ तो परमेश्वर को याद। वचन में लिखा है, अपने सृजनहार, अपने निर्माता परमेश्वर को कब याद कर? विपत्ति से पहले। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में संकट आए, विपत्ति आए, निराशाएं आए, इससे पहले किसको याद करो? किसको याद करो? परमेश्वर को। हालेलुया। परीक्षा में पढ़ने के बाद मत याद करना उसे, परीक्षा में न पढ़ो इसकी वजह से याद करो। आमेन। खुदा को हमें विपत्ति से पहले याद करना है। हालेलुया। पाप में गिरने के बाद नहीं, पाप में गिरने से, बोलो, पाप में गिरने से पहले। हालेलुया। हाँ, बहुत बार पाप में गिरने के बाद याद आता है परमेश्वर कि हे प्रभु, दारू तो पीता हूं पर छूटती, तंबाकू तो खाता हूं पर छूटती नहीं, गलत रिश्ते तो बना लिए हैं पर छूटता नहीं, क्योंकि पाप में गिरने के बाद खुदा याद आता है। वचन में लिखा है, विपत्ति से पहले उसे याद करो। आमेन। एक बहुत अच्छा वचन है वहां पर, सबोपदेशक की पुस्तक उसका 10 अध्याय, सबोपदेशक की पुस्तक उसका 10 अध्याय और वचन 11 को पढ़े। एक बहुत सुंदर वचन है, इस वचन को बहुत ध्यान देकर सुनना। 11 वचन 10 और 11। यदि मंत्र से पहले सर्प डसे, हाँ, क्या लिखा है वहां पर? मंत्र से पहले यदि सांप डस जाए तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। मंत्र पढ़ने वालों को कुछ भी लाभ नहीं। तो मंत्र कब पढ़ना चाहिए? सांप डसने के बाद या पहले? सांप डसने के बाद या पहले? शैतान काट जाता है उसके बाद तुम वचन को पढ़ते हो। हालेलुया। तब वचन समझ में आता है। आमेन। तो वचन कब समझ में आना चाहिए? शैतान ने हमारे जीवन में जगह लेने से पहले। हम पाप में गिरने से, पाप में न गिरो, इसलिए परमेश्वर ने वचन को दिया है। हालेलुया। वचन क्यों है? क्योंकि हम पाप में न गिरे। हालेलुया। वचन खुदा ने हमें इसलिए दिया है जवानों कि हम पाप में न गिरे,
हम परीक्षा में न गिरे, हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप न करें, इसलिए खुदा ने ये कलाम हमें दी है। आमेन। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये जो पढ़ना है ना, वो पाप में गिरने के बाद नहीं, पाप में गिरने से मैं पाप में न गिरूं, इसलिए वचन है। आमेन। ये वचन मुझे संभाले रखता है, ये वचन मुझे गिरने नहीं देता, ये वचन मुझे सावधान करता है। बोलो क्या करता है? सावधान। इसलिए तो भजन संहिता 119 और उसका वचन हमने पढ़ा, फिर एक बार पढ़ेंगे उसी वचन को। जवान अपनी चाल को, जवान अपनी चाल को इस उपाय से शुद्ध, इस उपाय से शुद्ध करे, तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आमेन। सांप डसने के बाद मंत्र का प्रयोग करे तो उसका कुछ भी लाभ नहीं। मंत्र का प्रयोग कब करना पड़ता है? सांप डसने से पहले। हालेलुया। तो ये सारे मंत्र जो दिए हैं ना वचन में, आमेन, ये हमें बचाने के लिए है। बोलो किसके लिए है? किससे बचाने के लिए? सांप से। बोलो किससे? सांप कौन है? शैतान। बोलो सांप कौन है? शैतान। आमेन। हाँ, वो हमें डसने से पहले हमें वचन के अनुसार सावध होना है। हालेलुया। वो हमारे जीवन में जगह ले, उससे पहले हमें वचन को अपने जीवन में लागू करना है। आमेन। उसको हमें अंगीकार करना है। हालेलुया। जब वचन हमारे जीवन में अंगीकार कर लेंगे, सांप आपको डस, उसका जहर आप पर काम नहीं करेगा। हालेलुया। वो आपको नाश के पास नहीं लेकर जाएगा। आमेन। आमेन। तो जवानों, अगर खुद को शुद्ध रखना चाहते हो, खुद को पवित्र रखना चाहते हो, खुदा के लिए तैयार करना चाहते हो, तो एक ही उपाय है जो वचन में दिया गया है, वचन के अनुसार सावधान रहने से। आमेन। तो हमें अगर वचन के अनुसार सावधान रहना है तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए? वचन रहेगा तो सावधान रहोगे। हालेलुया। वचन ही नहीं रहेगा तो सावधान रह पाओगे? हालेलुया। पहले नियम तो पता चलने चाहिए ना। आमेन। अगर नियम ही नहीं पता तो सावध नहीं रह सकते। हालेलुया। हालेलुया। गाड़ी तो मैंने सीख ली, पर रास्ते पर कैसे चलाना है नहीं पता। समझ में आ रहा है कुछ? रास्ते पर चलाने के लिए नियम पता होने जरूरी है। क्या पता होने जरूरी है? नियम, कि मुझे किस साइड पर चलाना है, हाँ, इंडिकेटर कब देना है, लाइट कब देनी है, ये सारी बातें, सारे नियमों को मुझे पता होना जरूरी है, तब जाकर मैं अच्छी रीति से गाड़ी चला सकता हूँ। हालेलुया। वैसे ही बात है, गाड़ी तो हम सीख लिए पर हमें नियम नहीं पता। ये नियम वचन में है। आमेन। अगर खुद को बचाना चाहते हो, खुद को शुद्ध रखना चाहते हो, खुद को पवित्र रखना चाहते हो, एक ही है जो आपको सारे पापों से दूर रखेगा, वो है परमेश्वर का वचन। बोलो क्या है? परमेश्वर का। और ये सलाह नहीं, ये क्या है? चितौनी है। बोलो क्या है? अगर गलत करोगे तो न्याय होगा। आमेन। तो क्या होगा? न्याय। इसलिए तो प्रभु कहता है, वैसे भी लातों के बुद्ध बातों से मानते नहीं। इसलिए तो प्रभु कहता है, आनंद कर, मगन रह, तुझे मन में जैसे करना वैसे कर। इसलिए प्रभु को पता है ये सुधरने वाले नहीं है, इसलिए प्रभु कर, तुझे जो करना है कर, परंतु इन सारी बातों के लिए तेरा क्या होगा? बोलो क्या होगा? ये बात अपने मन में बिठा कर रखना। आमेन। कि खुदा एक दिन हमारा क्या करेगा? हाँ। अगर परमेश्वर ने हमें अच्छा रखा है, सुंदर बनाया है, ज्ञान दिया है, अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिया है, अच्छी शिक्षा में ले रहा हूं, तो सारी बातें खुदा के लिए होनी चाहिए। आमेन। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। सांप डसने से पहले मंत्र का प्रयोग करो। आमेन। सांप डसने से पहले वचन का अंगीकार करो, वचन का स्वीकार करो कि शैतान आपके जीवन में काम न करने पाए। हालेलुया। क्योंकि गलत आंखें उन्हीं पर लगती है जिनको खुदा चुन लेता है। आमेन। हालेलुया। बहुत सारे जवान सेवक आज व्यभिचार के कारण पाप में गिर चुके हैं। हाँ, जिनको अच्छे दानों वरदानों से परमेश्वर ने भरा था, फिर भी गिर गए। क्यों? क्योंकि प्रभु ने सारी बातें दी, तो किसने दृष्टि लगाई? शैतान ने। बोलो किसने दृष्टि लगाई? पर वचन के अनुसार खुद को सावध नहीं कर पाए। दूसरों को मैं सावध करता हूं, पर अगर खुद को नहीं कर पाता तो वचन पहले किसके लिए है? बोलो वचन पहले किसके लिए है? पहले तो मुझे खुद को सावध करना है। आमेन। मैं आग बुझाने जा रहा हूं। बोलो किसको बुझाने जा रहा हूं? पर पहले मुझे खुद को बचाना होगा तो आग बुझा सकता हूं। आमेन। परमेश्वर के दासों का एक काम है,
कि खुदा हमें दूसरों को बचाने के लिए भेजता है। बोलो किसको बचाने के लिए? पर पहले हमें खुद का भी सोचना होगा। हालेलुया। एक आखिरी उदाहरण दूंगा और मैं खत्म करूंगा। मेरी ओर देखो। एक व्यक्ति था, वो एक स्विमिंग पूल पर काम करता था। बोलो किस पर काम करता था? स्विमिंग पूल पता है आपको? जहां पर तैरते हैं लोग, सीखते हैं, वहां पर काम करता था। एक जवान था, वो वहां पर काम करता था। वहां पर लोग आते थे सीखने के लिए। वैसे ही एक आदमी आया और उसने कहा मुझे तैरना सीखना है। उसने कहा ठीक है। तो वहां पर स्विमिंग पूल जो होता है ना, उसमें पानी जो होता है कम, उसके बाद थोड़ा गहरा और गहरा होता जाता है। हालेलुया। तो जो लोग पहले सीखते हैं ना, उनको कम पानी में सिखाते हैं, इतने पानी में वो सिखाते हैं। तो वैसे उसने उसको सिखाया। पर क्या हुआ, तीसरे दिन के बाद वो व्यक्ति जो था ना, उसको ऐसा लगता था अभी मैं सीख गया हूं। हालेलुया। तो उसने डायरेक्टली जो गहरा पानी है ना, उसने छलांग लगा दी। हालेलुया। और जैसे गहरे पानी में गया, पानी उसके नाक में जाने के बाद वो डर गया और वो डूबने लग गया। और वो जो सिखाने वाला व्यक्ति था ना, वो किनारे पर खड़ा था उस स्विमिंग पूल के, और वो व्यक्ति चिल्ला रहा था उसको देखकर, मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। और वो बहुत जोर से हाथ पैर हिला रहा था। और ये जो व्यक्ति था ना, जिसे बचाने के लिए रखा गया था, सिखाने के लिए रखा गया था, वो ऐसे ही हाथों को बांधकर चुपचाप उसको देख रहा था। वो डूब रहा था, वो हाथ पैर मार रहा था, फिर भी वो उसको बचाने के लिए नहीं गया। वो चिल्ला रहा था, उसके मुंह में, उसके नाक में पानी जाने लगा और बहुत जोरों से वो हाथ अपने ऐसे हिला रहा था, फिर भी वो उसको बचाने के लिए नहीं गया। और कुछ देर में वो व्यक्ति जो था धीरे धीरे शांत होकर नीचे जाने लगा। जैसे वो शांत होकर नीचे जाने लगा, इस व्यक्ति ने जाकर छलांग लगाई और उसको पकड़ा, उसके बालों को पकड़ा और खींचकर किनारे पर लेकर आया। हालेलुया। वो जिंदा था, पर अभी उसकी ताकत पूरी खत्म हो चुकी थी। जैसे किनारे पर लेकर आया, उसकी छाती पर उसने दबाया, सारे पानी को बाहर निकाला और उसके बाद वो होश में आया। वो होश में आने के बाद उस व्यक्ति पर चिल्लाया कि मैं मर रहा था, मैं चिल्ला रहा था, तब तूने मुझे नहीं बचाया। अगर मैं मर जाता तो मैं जब मरने लग गया तब तू मुझे बचाने के लिए आया। मैं पहले ही तुझे चिल्ला रहा था, तू क्यों तब मुझे बचाने के लिए नहीं आया? तब उस व्यक्ति ने उसे कहा, जब तू चिल्ला रहा था, जब अपने हाथ पैर मार रहा था, तब अगर मैं तुझे बचाने के लिए आता ना, तू मुझे भी नीचे लेकर जाता, तू मुझे भी खींचकर कहां लेकर जाता? नीचे लेकर जाता। पर जब तू थक गया, तू शांत हो गया ना, तब मैं तुझे बचाने आया। क्यों? क्योंकि तब तू पूरी रीति से थक गया था और तब तू मेरी सुनता, और इसलिए मैंने तब तुझे खींचकर बाहर निकाला। हालेलुया। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? हाँ, खुदा चाहता है कि हम पूरी रीति से उसको सौंप दे खुद को। आमीन। जब तक आप खुद प्रयास करोगे ना, परमेश्वर नहीं बचाता। जब हम खुद को उसके हाथों में सौंप देते हैं। आमीन। जवान अपनी चाल को किस रीति से शुद्ध रखे। हाँ, हमारे पास उपाय नहीं है। उपाय किसके पास है? परमेश्वर के। बोलो किसके पास है? केवल उसके वचन के अनुसार सावध रहिए। आमीन। खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, शैतान चाहता है आपको डसना, शैतान चाहता है आपको खत्म करना, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर लेकर जाना। पर परमेश्वर के हाथों में खुद को सौंप दीजिए, पाप से दूर भागिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, खुदा की योजना आपके जीवन के बारे में बहुत बड़ी है। आमीन। और उन योजनाओं को परमेश्वर जल्द ही आपके जीवन में पूरी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन समझ में आया? वचन समझ में आया? लास्ट 12 वचन को पढ़ लेंगे और फिर हम समाप्त करेंगे उस वचन को। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, इस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आमीन। तो वचन के अनुसार हमें क्या रहना है? सावधान। गलत बात अगर हमारे सामने आए तो कौन हमें सावध करेगा? वचन। पाप हमारे सामने आए, कौन हमें सावध करेगा? वचन। खुद को सावधान रखे। आमीन। वचन के अनुसार खुद को सावध करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता, आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है। खुदा ये चेतावनी है हर जवान के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है, जवान अपनी जवानी में आनंद कर, मगन रहे, अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार चल, अपनी मनमानी कर, पर इन सारी बातों के लिए परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जवानों, खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो।
ये नशा है जो जवानी का हमें संभलने नहीं देता। पर जब वचन हमारे जीवन में हम अंगीकार करेंगे, वचन का हम स्वीकार करेंगे, इन चितौनियों को हमारे जीवन में हम स्वीकार करेंगे, तो यही वचन हमें साबित करेगा, यही वचन हमें चलने के लिए सहायता करेगा और खुदा हमें संभाल कर चलेगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। खुद को तैयार करें, खुद को तैयार करें। प्रभु को कहे, प्रभु मैं चाहता हूं कि आपका वचन मेरे जीवन में रहे, मैं चाहता हूं कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में रहे, मेरे जीवन पर आपका नियंत्रण रहे। मैं मेरी इच्छा के अनुसार नहीं वरना आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाऊं, मैं आपकी इच्छा को पूरी करने पाऊं, ऐसा होने दीजिए प्रभु। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। एक छोटे से कोरस के साथ हम प्रार्थना करना चाहेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे और इस समय परमेश्वर से जुड़ जाए। प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना जो हमारे जीवन के बारे में है, आज खुदा से मांगे, प्रभु हम आपकी इच्छा के अनुसार चलने चाहते हैं। जैसे पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह तो मरना मेरे लिए लाभ है। खुदा के लिए जीने के लिए तैयार हो जाए। आज तक जो बातें हमने की है ना समझ के कारण की है, आज परमेश्वर ने उसके वचन के द्वारा हमसे बात की है। आज के बाद खुदा के अनुसार चलने के लिए, उसके वचन के अनुसार चलने के लिए हम प्रयास करें। थैंक यू लॉर्ड। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, मेरे जो दर्द था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर, सब मिल गया, मैं आगे दौड़ा चलूं, मेरे जो दर्द था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं तुझसे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। कि मैं पाऊं तुझसे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, तू मेरा। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब की ओर,
मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। धन्यवाद पिता। प्रभु जी, जो आपका मकसद हमारे जीवन के लिए है, जो आपकी योजना हमारे जीवन के लिए है, मैं प्रार्थना करता हूं उस योजनाओं को हमारे जीवन में आप पूरी कीजिए पिता। जितने जवान यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक जवानों के लिए प्रभु, जो आपकी महान योजना उनके जीवन के बारे में है वो पूरी होने पाए। शैतान जो उन पर दृष्टि लगाकर बैठा है, नजरें लगाकर बैठा है, आंखें लगाकर बैठा है, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक जवान पापों से दूर भागे, ऐसा होने दीजिए प्रभु। और आपके नजदीक आए, आपके करीब आए, आपके वचन के अनुसार चले, आपका भय मानकर चले, आपके वचन के अनुसार सावधान हो जाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। क्योंकि जब ये जवान वचनों को लेकर चलेंगे तभी वो खुद को शुद्ध और पवित्र और आपकी योजनाओं में रख पाएंगे प्रभु। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं जिन वचनों के द्वारा आपने आज बात की है प्रभु, केवल सुनने वाले नहीं, क्योंकि ये सलाह नहीं थी, ये मशवरा नहीं था, ये चेतावनी थी जो हमें सावध करते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, मगन रहे, मनमानी कर, आंखों की अभिलाषा के अनुसार चल, परंतु इन सारी चीजों के लिए परमेश्वर तेरा एक दिन न्याय करेगा। ये चितौनी है प्रभु, और हर एक जवान इस चितौनी को मान ले और आपका भय मानकर चले, ऐसा होने दीजिए प्रभु। क्योंकि आपका वचन ही है जो इन्हें शुद्ध और पवित्र रख पाएगा। धन्यवाद। आज इस वचन के द्वारा आपने हर एक जवानों से बात की है, केवल हम सुनने वाले नहीं और वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसा होने दीजिए। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेने वाले हम बने, ऐसा होने दीजिए प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। बोलो आमीन।